घंटे लगते हैं, और वो जो 6 घंटा है 4 साल में 24 घंटा हो जाता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, यानी 366 दिन का वर्ष हो जाता है। और वो दिन चूंकि फरवरी सबसे छोटा महीना है, इसलिए फरवरी में उसको जोड़ दिया जाता है। क्लियरिटी है? सूरज का 2 तरह का घूमने का काम हो गया, एक अपने अक्ष पे घूमता है, उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, और एक सूरज के चारों ओर घूमता है, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अपने धुरी पर घूमने की वजह से डे और नाइट होता है, और सूरज के चारों तरफ घूमने की वजह से सीजन में चेंजेस होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। ये जो मकर संक्रांति है, ये बड़ा ज्योग्राफिकल पर्व है। हिंदू लोग मनाते हैं, पहले तो हम लोग घर में भी खूब मनाते थे। नया नौकर इसी दिन आता था, तिलवार लेकर लोग सुबह ही आ जाते थे, खूब लाइन हमारे यहाँ बनता रहता था। अब जरा बंद हो गया है। तो ये समझिए सूरज के चारों ओर ये घूमता है। क्लियर है? तो इस पृथ्वी को 3 हिस्से में बांटा है। बीच वाला जो ये लाइन देख रहे हैं ना, ये विषुवत रेखा है, और ऊपर वाला जो लाइन है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे वाला लाइन किसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक बीच वाला लाइन को कर्क रेखा, ऊपर वाला लाइन को मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला लाइन को मकर रेखा, ऊपर वाला को मकर, और नीचे को ऊपर वाला को कर्क, और नीचे वाले को मकर। फिर से समझ लीजिए, बीच वाला विश्व, ऊपर वाला कर्क, और नीचे वाला मकर। 3 लाइन हो गया। पृथ्वी 2 तरह से घूमती है, एक अपनी अक्ष पे जिसको हम लोग कहते हैं घूर्णन, और एक सूरज के चारों तरफ घूमता है, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। अब आइए, ये जो पृथ्वी को 3 लाइन से बांटा, ठीक बीच वाला विषुवत रेखा, उत्तर वाला लाइन कर्क रेखा, नीचे वाला लाइन मकर रेखा। क्लियर है? 3 लाइन। अब इस पे आइए एक और बात समझिए हम लोग। ऐसा 3 चीज है। 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च, 2 लाइन। 23 सितंबर और 21 मार्च, ये ऐसा डेट है, 23 सितंबर और 21 मार्च। इस दिन डे नाइट बराबर होता है। 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा। पक्का एकदम दिन रात बराबर होगा। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को। अब फिर 23 सितंबर के बाद सूरज जो है ना, ये नीचे डाउन होने लगता है पृथ्वी। ये इनका ये वाला पोर्शन, मकर वाला पोर्शन अप होने लगता है, नीचे वाला वो तब तक कर्क में रहता है। 23 सितंबर के बाद ये डाउन होने लगता है, और डाउन होते होते वो एकदम साउथ पोल पे चला जाता है 22 दिसंबर को। कितने तारीख को? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा रात हो जाएगा, और 22 दिसंबर के बाद अब पृथ्वी सूरज की तरफ बढ़ने लगता है। तो 22 दिसंबर होना चाहिए, लेकिन हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उसको 14 जनवरी डिफाइन किया है कि 14 जनवरी के बाद, तो 22 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी अगर इसको जोड़िएगा तो 22-23 दिन होता है। अगर ये 22-23 दिन का पीरियड माना जाता है कि वो जो ब्लैक होल है, सूरज का प्रकाश उस ब्लैक होल में ही सीमित रह जाता है, इसलिए 22 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि सूरज का सारा रेडिएशन ब्लैक होल में समा जाता है, और 14 जनवरी के बाद उसका रोटेशन अब बढ़ जाता है, और वो जो मकर था उससे बाहर निकलने लगता है। तो वो फिर विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे ही बाहर निकलने लगता है, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उसको 14 मार्च माना कि अब इसने मकर लाइन को छोड़ दिया है, अब यह कर्क लाइन की तरफ यानी कि विषुवत रेखा की तरफ पृथ्वी बढ़ रहा है, यानी गर्मी की तरफ बढ़ रहा है। फिर आएगा 21 क्या कहते हैं 21 मार्च, तो दिन रात बराबर हो जाएगा। फिर 21 जून आएगा, जो सबसे बड़ा दिन होगा। कौन तारीख? 21 जून। फिर डेट एक बार समझिए, 23 सितंबर और 21 मार्च, दिन रात बराबर हो गया। फिर 21 मार्च के बाद से फिर सूरज आगे फल की तरफ रहेगा, ऊपर तरफ बढ़ता जाएगा। उसका क्लाइमेक्स हो जाएगा 21 जून। क्या हो जाएगा? वो सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून। क्लियर है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। फिर उसके बाद उसका डाउन होगा, डाउन होते होते 23 सितंबर आएगा, जब दिन रात बराबर हो जाएगा। दिन रात क्या हो जाएगा? फिर 23 सितंबर से नीचे आएगा, दिन छोटा रात बड़ा, दिन छोटा रात बड़ा, और 22 दिसंबर आते आते सबसे बड़ा रात हो जाएगा।
और 22 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक ये माना जाता है कि सूरज पूरा ब्लैक होल में है। क्लियर है? फिर इसको क्लास में भी क्लियर करेंगे आप, लेकिन चूंकि आज हम चाह रहे थे कि आप समझे मकर रेखा और कर्क रेखा का कुछ फिनेमा को। और सबसे बड़ा दिन कब हुआ? 21 जून। और 21 जून हमारा जब शादी तय हुआ था ना, सब बोला कि डेट बोलिए, तो हमने डेट रखी 21 जून। दिन का शादी था तो सबसे बड़ा सा दिन हो, तो मेरा शादी भी है 21 जून को। कितना तारीख को? हाँ 21 जून। बहुत बहुत धन्यवाद।